शिशु रोग विभाग आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज सुरासा उज्जैन में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन नियोनेटोलॉजी का उद्घाटन डॉक्टर सतीश देव पुजारी द्वारा किया गया। इस केंद्र में पूरे देश में नवजात शिशुओं को होने वाली समस्याओं के निदानों की खोज एवं उनके उपयोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। देश भर में हजारों नवजात शिशु दुनिया में आने से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। ऐसे ही नवजात को बचाने के लिए उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज सुरासा के शिशु विभाग में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन नियोनेटोलॉजी का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिशु रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश देव पुजारी ने नियोरेस्प एवं नियोपेप जैसी आधुनिक मेक इन इंडिया मशीन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से नागपुर की डॉक्टर राशि गुप्ता, आरडी गार्डी के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर वी.के. महाडिक, मेडिकल कॉलेज शिशु रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर ममता धनेरिया, डॉक्टर आशीष पाठक एवं डॉक्टर जगदीश मांदलिया उपस्थित थे। डॉक्टर सतीश देव पुजारी ने बताया कि 100 में से 5 बच्चों को ही इस मशीन की आवश्यकता लगती है। उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के इक्विपमेंट्स काफ़ी अच्छे और आधुनिक है। वहीं यहाँ का स्टाफ भी बच्चे और उनकी माताओं की अच्छी सेवा करता है। देश भर के अस्पतालों से आरडी गार्डी के चार्जेस भी काफ़ी कम है। मेरा अनुभव यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। यहाँ का जो ये यूनिट है, इसका साइज़, जो नैसर्गिक लाइट है और ये सब एक भाग, बट जो यहाँ पर इक्विपमेंट है और जिस तरह से ये मेंटेन्ड है, मैंने हर चीज़ बहुत बारीकी से देखी और ऐसा यूनिट मेरे को नहीं लगता कि अपने देश में बहुत हमेशा देखा जा सकता है। जैसे स्टाफ यहाँ बैठे, यहाँ पर जो इंटेंसिव केयर था बड़ों का है, ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है ये न्यूनेट्स का है, मगर मदर्स भी यहाँ है, क्योंकि मदर और न्यूबॉर्न बेबी ये सेपरेट नहीं अलग अलग कर सकते। आप कई जगह देखेंगे मदर्स एक तरफ रहेंगे और बेबीज़ को उनको कई बार देखने को नहीं मिलेगा या उनको हाथ में लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए नहीं मिलेगा। सो अभी हम यहाँ के जो मम्मीज़ हैं उनसे बात भी किया, मदर्स जो है, और उनको बात करके एक बात तो पक्की पता चली कि जिस आसानी से वो बैठे हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं, ये दिखता है कि यहाँ का जो स्टाफ है वो उनसे जैसे कनेक्टेड है। वो आसान चीज़ नहीं है पेशेंट को उनका ये घर समझना और उस तरह से यहाँ का एनवायरनमेंट बनाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंट के केयर में, और वहाँ यहाँ पूरी तरह से दिखती है। सो सच में ये केयर बहुत आसानी से नहीं बन सकती, और जो यहाँ के चार्जेस हैं वो तो मैं आपको बताऊँ कि अपने देश में तो कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं। और अपने देश में तो छोड़ दो, कहीं भी इस कम चार्जेस में ये हो ही नहीं सकता। इसमें मेरे को कोई शक नहीं। मैंने इंडिया में और आजू बाजू में बाकी कंट्रीज़ में भी देखा है। सो ये एक मॉडल होना चाहिए, और अभी आज की तारीख में इन सबका जो विजन था उसके कारण हमारे पास टॉप इंजीनियर्स भी हैं। डॉक्टर रमेश है जो आईआईटी बॉम्बे के डीन है, मिस्टर देशमुख है जो बहुत सालों से हम लोग इसका इंजीनियरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। सो ऐसा वातावरण ये अपने देश में उतना आसानी से नहीं मिलता है। सर, आपने जो डिवाइस बनाया, यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी उसकी? नहीं, देखो, डिवाइस तो आवश्यकता पड़ेगी, बट डिवाइस कोई हर चीज़ बदल देगा ऐसा नहीं है, मगर जो माइंड सेट होना चाहिए। जो जिस तरह से आपने माहौल देखा है, जिस तरह से व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो उसके बाद जो आवश्यकता लगती है आपको उनके उस डिवाइस को लगाने नहीं, के लिए? डिवाइस की तो वो तो 100 में से 4 बच्चों में उसकी आदत वो लगती है, दुनिया में कहीं भी लगती है। यही है कि वो जो 1.5-2 लाख का आता है वो 4-5 हज़ार में हो सकता है, और उतना ही अच्छा। सो उस तरह से, मगर मैं फिर भी बोलता हूँ डिवाइस एक भाग है, बट जिस प्यार से डॉक्टर माडिक साहब है, मैडम है और बाकी का स्टाफ है, इसकी कोई कीमत नहीं है और कहीं भी दुनिया में नहीं। तो ये मैं सोचता हूँ कि एक अपने आप में मिसाल होना चाहिए कि इस
कीमत में ये प्यार और ये साइंस मिलना आसान नहीं। थैंक यू। आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर वी के महाडिक ने बताया कि मृत्यु दर को कम करने के लिए शिशु रोग विभाग में मशीन लगाई गई है और इसकी क्या उपयोगिता है। और भी कई मशीन आना बाकी है जिससे शिशुओं की मृत्यु दर में कमी ला सके। प्रयास किया जा रहा है कि उज्जैन का ये सेंटर पूरे हिंदुस्तान में रेप्लिकेट किया जा सके। यहाँ पे जो है NICU तो पहले से है, पर अभी सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने के लिए पहल की गई है, जिसमें कि स्पेशली जो कल की कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी कि नियोनेट और स्पेशली 1 दिन 2 दिन वाले, उनके लिए एक स्पेशल फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि मॉर्टेलिटी को घटाया जा सके। उसके लिए कुछ मशीन्स भी लगाई हैं, कुछ और आने वाली हैं, और प्रयास ये है कि एक ऐसा सेंटर बने जो कि पूरे हिंदुस्तान में इसको रिप्लिकेट किया जा सके एज ए सेंटर फॉर एक्सलेंस। मेरा नाम रमेश सिंह है, मैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हूँ और हम डॉक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं कि जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए हम टेक्निकल सॉल्यूशंस देना चाहते हैं। तो जैसे वेंटिलेटर्स की कुछ बच्चों के वेंटिलेटर्स की कुछ समस्या है तो उसमें हम योगदान देके नई मशीन्स बनाना चाहते हैं, तो उनके साथ हम काम करना चाहते हैं। किस तरह का डिवाइस बनने जा रहा है? जैसे कोई भी नवजात शिशु है, अगर उनको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज़ है तो उनके लिए एक वेंटिलेटर लगता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इनके साथ काम करके और इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। कितना ईजी रहेगा वो, जैसे देश विदेश? प्रयास देश में बनाने का ही है कि उनकी समस्याएं समझ के हम लोकल सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकें, तो यही हमारा प्रयास है।